आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं बार बार आपको एक चीज़ का कंफर्म कर देता हूँ कि भाई बीपीएससी का जो भी ये रिस्पांस है वो स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। आप यहाँ देखो, हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने लिखा, एक बच्चे ने लिखा कि सर लगभग 1700 प्लस सीट का सेटिंग हो चुका है। अच्छा, बच्चों की मेंटालिटी देखो, कितने धड़ल्ले से ये चीज़ बोल रहे हैं। या तो वो अफवाह फैला रहे हैं, पक्का ही है, कोई सबूत किसी के पास नहीं है। सबूत है तो मैंने बताया था तरीका, आत्मा मरी हुई है तभी तो इस चीज को फैला रहे हो। इस चीज को फैला रहे हो, दूसरे को हतोत्साहित कर रहे हो, खुद भी हतोत्साहित हो रहे हो। तो ये क्या लिख रहा है बंदा कि 1700 सीट का सेटिंग हो चुका है। जिसको भी संदेह है इस बात को, वो एग्जाम बात कंफर्म कर लेना। ये एग्जाम बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ा काला दाग होने जा रहा है। अगर इतने पर भी स्टूडेंट नहीं एक्टिव होते हैं आंदोलन के लिए, तो फिर इस राज्य और इस लोगों को भगवान भी मालिक नहीं है। इस राज्य का भगवान भी मालिक नहीं। देखो ये सोच मतलब किस लेवल तक जा रही है बच्चों की, तरीका क्या है। ठीक है, आंदोलन किसी चीज का उपाय नहीं है। हाँ, हम अपनी डिमांड को रखने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, बातों को रखते हैं। जैसे यूपी पीसीएस के केस में क्या हुआ था, वहां बच्चों ने रोड जाम कर दिया और उनसे डिमांड की और अपने डिमांड को रखा। पीसफुली करना है, किसी भी भड़कावे और उकसावे में नहीं आना है। क्योंकि देखो, आप एक पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्वेंट, फ्यूचर सिविल सर्वेंट हो, तो आप में इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए, डिबेट करने की क्षमता होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, लॉजिक से बात करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी कोई बोल दिया और वो व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ भी आया, जाति धर्म और इधर उधर का उसको फॉरवर्ड करने लगे, पागल बना रहे। कोई किसी के पास सबूत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है कि आयोग ऐसा लग रहा है जिसे रॉ के एजेंट की बहाली कर रहा है, आईबी में रिक्रूटमेंट कर रहा है, कंप्लीट सीक्रेसी एकदम चल रहा है। दिल्ली मुखर्जी नगर में गांधी विहार से लोगों ने, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। कुछ लोगों ने कमेंट किया सर बच्चों मत बोलो। सो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। मुझे याद है बीएचयू में जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइज तरीके से करो, अपनी बातें रखो, क्योंकि सुन नहीं रहे लोग ना। हम भी जाते थे डीन के पास, अपने वाइस चांसलर के पास कोई चीज़ लेकर के। 10-15 दिन तो होता था कि भाई सुन लो हमारी बात, नहीं सुनोगे तो फिर ऑफिस घेरेंगे। ये हमारा राइट है ना, हमारा तो राइट टू प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। आर्टिकल 19 में ये पीसफुल एसोसिएशन बना सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। ठीक है, हमें जो भी मन सही बात बोल सकते हैं, हमें जो लग रहा है हम बोल सकते हैं, ये हमारा राइट है। आर्टिकल 19 के 6 जो सब क्लॉज है उसमें आप पढ़ोगे, आपके पता चल जाएंगे कि कहाँ आप हो। अब बात आता है कि भाई ऐसा किया क्यों जा रहा है, बीपीएससी ये चीज क्यों अपना रही है। सीधा समझो, दाल में कुछ काला है। पिछले 2 वीडियो में हमने बताया है, जा करके उन दोनों को जरूर देखना, क्योंकि दाल का कालापन हटाना है हमें। ठीक है, तो कालापन कैसे हटेगा। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग बच्चों ने पास किया, कुछ बातों को सुनने के बाद ऐसा पता चलता है कि भाई इतना सीक्रेसी, 1 सप्ताह बाद एडमिट कार्ड, 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी करेंगे। मतलब बाहर के बच्चों का तो एग्जाम उन्होंने दे दिया। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरी की बात नहीं बताऊंगा। मैं दिल्ली था, 2016-17 की बात है। 17 में फरवरी में एग्जाम था, 56वीं से शायद 59वां का कहानी आपको सुना रहा हूँ। दिल्ली से हम लोग आए, वो एक तो सीटिंग चेयर वाली कार मिल पाई, दूसरी कोई कार मिली नहीं, उसमें बैठ के आना पड़ा। सुबह जब निकलना था एग्जाम हॉल में, तो मित्रों के साथ कुछ का गया था, मेरा था खगड़िया। पटना से खगड़िया जाने वाली बस के पास जब मैं गया, तो मुझे तो लगा कि एग्जाम इसी में है। इतनी भीड़ थी, वो इकलौती बस थी जो खगड़िया जा रही थी। फिर हमने प्राइवेट ऑटो किया, ऑटो से भी पहुंचे तो सेंटर इतना दूर था कि पहुंच नहीं पाए। आप क्या उम्मीद लगाते हो, पहले ही टैलेंटेड स्टूडेंट को छाट दो, फॉर्म ही नहीं भरने दो। तो ये कौन सा एग्जाम ले रहे हो भाई, कौन सा फेयरनेस है। जब इतना ही तुम्हें डेट का कंप्लीट करना था, डेट को मानना था, तो बहुत पहले से तैयारी कर देते, पहले ही बता देते कि भाई आपको 1 महीने का ही टाइम दिया जाएगा। 1 साल पहले जो कैलेंडर, इतनी तो ताकत है नहीं, इतनी कही जाती है ना, बीपीएससी के पास औकात नहीं है कि वो इस कैलेंडर को कंटिन्यू रख पाए। इतना हौसला ही नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से मोड़ने की आदत है ना पॉलिटिशियन के जैसे। तो कैलेंडर तोड़ मरोड़ देते हैं। तो भाई पहले ही बोल देते, 1 साल पहले सारे बच्चे सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखते। आखिरी टाइम में नियम कानून बदलोगे तो सुप्रीम थोड़ी ना हो तुम, ये चीज तो समझना पड़ेगा। हमारे आपके जैसे बच्चे ही पढ़ के और बीपीएससी के चेयरमैन बनते हैं, उतना सहन शक्ति होना चाहिए। तब जाकर के आप बात करो, अपनी बातों को रखो। और 6 तारीख को महाआंदोलन का डेट फिक्स हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से उसके पहले डेट फिक्स करना था, अदरवाइज एडमिट कार्ड जारी कर देने पे वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जिनका एडमिट कार्ड, जिनकी तैयारी, सब मुंह पकड़ लेगा उनको, ये चीज़ है। तो अभी तक यही अपडेट है।
कि एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी करना है उनको, और बाकी आप समझ रहे हो नॉर्मलाइजेशन का क्या घाटा नुकसान है वो हमने बताया है। पिछले 2 वीडियो को जरूर देखना। ये छोटा एक मैसेज था जो मैं कहना चाहता था। थैंक यू सो मच।